Hey, hi, welcome back to the channel, The Trendy Bee. Let's talk about चाहत पांडे। अभी रिसेंटली ना चाहत की मम्मी बिग बॉस हाउस में आई थी, जहाँ पे उन्होंने अविनाश मिश्रा के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए। चाहत और अविनाश ने ना एक दूसरे के साथ एक शो किया है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रोल कर रहे थे। तो शो में ही ना उन दोनों के साथ कोई कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, जिसके बारे में अविनाश और चाहत दोनों ने ही बोला था कि वो इस बारे में शो के अंदर कुछ भी बात नहीं करेंगे। लेकिन फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स में ना दोनों एक दूसरे को धमकियां देते रहते थे। बट जब चाहत की मम्मी बिग बॉस हाउस में आई ना, तो उन्होंने अविनाश को बहुत बुरी तरीके से बहुत कुछ बोला। उन्होंने बताया कि चाहत ना अविनाश से इसलिए नहीं बात करती है क्योंकि वो सारी लड़कियों के ना पीछे घूमता रहता है। और उन्होंने अविनाश के लिए एक वर्ड भी यूज किया, लड़की बाज। बिग बॉस हाउस में ना ऐसी फाइट्स होती रहती है कंटेस्टेंट्स के बीच, एक दूसरे को वो लोग बहुत बुरा बुरा बोल देते हैं। अब जैसे आप सिद्धार्थ और आसिम का एग्जाम्पल ले लो, उनसे ज्यादा लड़ाइयाँ तो मुझे नहीं लगता किसी और कंटेस्टेंट्स के बीच हुई होंगी। लेकिन जब सिड की मॉम आई थी फैमिली वीक में, तो उन्होंने आसिम को ना बहुत प्यार से ट्रीट करा था, और ऐसा ही सारे पेरेंट्स करते हैं, राइट। और चाहत की मॉम का बिहेवियर ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। और जब अविनाश कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था ना चाहत के बारे में, तो ना चाहत उसे रोक रही थी। एंड उस मोमेंट पे ना अविनाश मेंटेन डिग्निटी, क्योंकि जब उसे इतना कुछ सुनाया जा रहा था, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे थे उसके लिए, स्टिल ही डिड नॉट लूज हिज काम। उसने ना चाहत की मम्मी को पलट के एक वर्ड भी जवाब नहीं दिया। आई डोंट पर्सनली लाइक अविनाश, मुझे भी एट टाइम्स उसका बिहेवियर ना सही नहीं लगता है, वो लोगों के साथ बदतमीजियां भी करता है। बट इस मोमेंट पे ना उसने बहुत ही मेच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करा। एंड आई थिंक अगर चाहत चाहती थी कि अविनाश भी उसके बारे में कुछ ना बोले, तो चाहत को अपनी मम्मी को उसी पॉइंट पे समझाना चाहिए था कि अगर अविनाश ने चाहत को कुछ बोला है, तो चाहत ने भी उसे बहुत कुछ बोला है। अगर चाहत की मम्मी को कुछ प्रॉब्लम थी भी ना, तो वो आराम से बैठ के भी अविनाश से बात कर सकती थी। बट चाहत की मम्मी का बिहेवियर ना मुझे ठीक नहीं लगा। और अभी रिसेंटली वीकेंड के वार वाले एपिसोड में ना सलमान खान ने बताया कि चाहत हैव अ लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड, और उन लोगों ने ना एक फोटो भी दिखाई थी चाहत की केक के साथ, जिसपे कि लिखा हुआ था हैप्पी 5 years एनिवर्सरी टू माई लव। और चाहत का रिएक्शन ऐसा था ना जैसे वो बहुत पैनिक कर रही हो, और वो नहीं चाहती हो कि वो जो भी बात है वो बाहर आए। बट एट द सेम टाइम जब आप बिग बॉस में आने वाले होते हो ना, तो आपको पहले से पता रहता है कि बिग बॉस में ऐसी ऐसी चीजें होती ही है। पिछले सीजन्स में भी ना बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि मेकर्स ने ना उनकी पर्सनल बातों का यूज करा है फॉर द टीआरपी। चाहत की मम्मी ने ना बिग बॉस में ये बात बताई थी कि चाहत का ना कोई बॉयफ्रेंड था, ना है, और ना ही कभी बनेगा। और ये लाइन ना मुझे काफी वियर्ड लगी थी, क्योंकि ना ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग साउंड कर रहा है। और हो सकता है इसी रीजन की वजह से ना जब सलमान खान ने चाहत की बॉयफ्रेंड वाली बात सबके सामने लाई, तो वो पैनिक करने लगी, क्योंकि शायद उसके फैमिली को ये बात पसंद नहीं है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। चाहत का बॉयफ्रेंड हो ना हो, वो बताना चाहती हो या ना बताना चाहती हो, वो उसका पर्सनल मैटर है। और मुझे नहीं लगता जो मेकर्स उसके साथ कर रहे हैं ना, वो किसी भी एंगल से सही है। बिग बॉस का खुद का रूल है कि कोई भी बाहर की बातें अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेकर्स खुद ही ना कंटेस्टेंट्स की पर्सनल बातें ऐसे बाहर लाते रहते हैं। मेकर्स को ना किसी भी कंटेस्टेंट के इमेज से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस टीआरपी चाहिए होती है। और अगर आप बिग बॉस जैसे किसी शो में जा रहे हो ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि वहाँ पे ना आपकी कोई भी पर्सनल बात पर्सनल नहीं रहेगी। और अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम भी है ना, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही उन लोगों के ऊपर कोई लीगल एक्शन ले पाओगे, और ना ही कुछ बोल पाओगे। तो अगर कोई सेलिब्रिटी बिग बॉस में जा भी रहा है ना, तो उसे प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि ये सब बातें ना उन लोगों के साथ भी हो सकती है। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। और अगर आपको मेरी पॉडकास्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो मुझे बस थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, बाय, टेक केयर।